डियर स्टूडेंट, आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल है ना। पहले ये था बिल्डिंग मटेरियल था, फिर ये बदल कर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि पहला लेसन चल रहा था बिल्डिंग स्टोन का, ठीक है, यानी इमारती पत्थर। तो इसमें 2 क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट पढ़ाए थे, सेकंड क्लास में लास्ट पढ़ाए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, है ना, इसके बारे में अध्ययन किए थे। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि अगर हम पत्थर अगर हम कहीं से ले आते हैं तो वो कहाँ से ले आते हैं, है ना, कैसे, है ना, खदान से ले आते हैं। लेकिन खदान का स्थल चयन, मतलब कि खदान का चयन करने के लिए, खदान के लिए स्थल चयन कैसा होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हेडिंग है खदान के लिए स्थल चयन। खदान के लिए स्थल चयन, ठीक है। साइट फॉर क्वेरी, है ना, साइट फॉर क्वेरी, ठीक है ना। मतलब कि सदाल के लिए खदान के लिए क्या करते हैं हम, स्थल का चयन कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें ये है कि खदान का चयन करते समय, जब हम खदान का चयन जब करेंगे हम, तो उसके लिए हमें कुछ निम्न बातें हैं जिसको हम दिमाग में रखना है ना, उसके बारे में अध्ययन करना है ना, कि उस निम्न बातों पर निर्भर पड़ना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्न बातें वो क्या है। पहला है कि पर्याप्त पत्थर, मतलब ये है, पर्याप्त पत्थर का मतलब ये हो गया कि हमें खदान वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे पत्थर ज़्यादा हो, पत्थर की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। ये नहीं कि हम इतने लेबर, इतने ट्रांसपोर्ट के लिए, पत्थर के ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ, है ना, यानी कि जो चीज़ हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो वहाँ से ना कुछ तो यानी कि महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों तक वहाँ पे कार्य चलता रहे, यानी कि खदान से पत्थर निकलता रहे, है ना। तो उस ऐसे जगह पे हम खदान का चयन करते हैं। समझ में आई बात। खदान का मतलब क्या होता है कि खदान का मतलब कि पत्थर को तोड़कर निकालना, है ना, पत्थर को तोड़कर निकाला, वो खदान का कार्य होता है, वही होता है खदान, है ना। तो हम वहाँ खदान करते हैं जहाँ पे पत्थर की मात्रा क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, यानी कि पत्थर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हो, तो वहाँ पे हम खदान करते, ठीक है। दूसरा है इसी में कि पहुँच मार्ग, ठीक है। तीसरा है बाढ़ रहित क्षेत्र। चौथी पॉइंट है खुला क्षेत्र। पांचवी पॉइंट है सुरक्षित उत्खनन। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि खदान के लिए जो स्थल चयन है वह इन 5 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इन 5 बातें हैं जो जिस पर निर्भर करता है, तो ये बता दिए, है ना। दूसरा है पहुंच मार्ग का मतलब ये होता है कि हमें खदान वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे रास्ते हों, वहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता हो, है ना, यानी कि उस खदान तक पहुँचने के लिए क्या हो, रास्ता हो, तो वहाँ पे हम खदान कर सकते हैं, है ना। ये तो है नहीं कि हाथ से उठाकर कपार से सर पे रखकर हम लेकर आएंगे पत्थर को तोड़कर, है ना।
यानी कि ऐसे जगह पे हम खदान करेंगे जहाँ पे गाड़ी जा सके, है ना। तो ऐसे यानी कि मार्ग हो, है ना, यहाँ पे सड़क हो, ठीक है। दूसरा है तीसरा है बाढ़ रहित क्षेत्र, मतलब कि ऐसी जगह खदान करना चाहिए हमें, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आज हमें खदान, आज बाढ़ नहीं है वहाँ पे, सपोज करिए कि इस समय बाढ़ वहाँ पे नहीं है, तो इस समय हम खदान स्टार्ट करेंगे, बाय द वे बारिश तेज़ हो गई तो 10 दिन या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वहाँ पे क्या हो गई, बाढ़ आ गई, तो हमारा नुकसान होगा कि नहीं, जो बिल्डर्स होंगे, जो खदान करने वाले होंगे, उनका नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जब नुकसान होगा तो ऐसे क्षेत्रों में हमें कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, बाढ़ रहित होना चाहिए, मतलब कि वहाँ बाढ़ की न होना चाहिए, है ना। ठीक है। चौथा है खुला क्षेत्र। खुला क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि ऐसी जगह खदान करनी चाहिए जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ना हो, जहाँ पे बस्तियाँ ना हो, है ना, समझ रहे हैं बात को। वहाँ से, उस खदान से बहुत दूर दूर तक लोग बसे हों, है ना, सिटी एरिया ना हो, है ना, ऐसी जगह खदान करते हैं। क्योंकि खदान करते समय हमें पत्थर तोड़ते समय बहुत बल लगाना पड़ता है ना, बहुत चोट मारनी पड़ती है पत्थर पे, यानी चट्टान पे, तब जाकर पत्थर टूटता है ना। विस्फोट भी करना पड़ता है ना, विस्फोट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे जब विस्फोट करेंगे तो वहाँ पे जो अलग बलग में अगर क्षेत्र रहेंगे तो उससे क्या होगा, उन लोगों को नुकसान होगा। तो इसलिए क्षेत्र कैसा होना चाहिए, खुला क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। फिर है सुरक्षित खनन, यानी कि जो भी अगर हम खनन कर रहे हैं, पत्थर का अगर खनन कर रहे हैं जो भी, वह सुरक्षित हो। अब ये नहीं कि ऐसा खनन कर दे कि कोई भी पत्थर यूज लायक ना हो, है ना। खनन ऐसा होना चाहिए कि पत्थर जो यूज लायक रहे। अब ये नहीं कि खनन जैसा भी कर दें, है ना। इसलिए विस्फोट भी करते हैं तो ऐसा करते हैं कि पत्थर ज़्यादा टुकड़े ना हो, ज़्यादा महीन टुकड़े ना हो, तो उससे क्या होगा कि वो पत्थर ज़्यादा काम लायक नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए खनन जो भी होगा, वह खनन जो भी होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, है ना। तो ये 5 पॉइंट क्या है, खदान के लिए स्थल चयन है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि उत्खनन की विधियाँ, पत्थरों का उत्खनन। पत्थरों का उत्खनन तो यहीं पे बता दिए हैं, ठीक है ना, फिर भी बता दे रहे हैं। पत्थरों का उत्खनन देख लीजिए, ठीक है। पत्थरों का उत्खनन, पत्थरों का उत्खनन, पत्थरों का उत्खनन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, है ना। मतलब ये है, पत्थरों का उत्खनन का मतलब ये हो गया ना, जहाँ से, है ना, जहाँ से, उत्खनन का मतलब ये होता है कि जहाँ से हम पत्थर को प्राप्त करते हैं, है ना, जहाँ से पत्थर को हम प्राप्त करते हैं, वो क्रिया जो होती है वही होती है उत्खनन। समझ रहे हैं बात, जो जहाँ से पत्थर हम प्राप्त करते हैं वही क्रिया क्या होती है, उत्खनन, है ना। तो वही क्रिया क्या होती है, उत्खनन। समझ में आ गई बात ना। और एक चीज इसमें आ रहा है, जिसे अगर कहा जाए कि खदान क्या है ना, जो क्रिया है, मतलब कि जहाँ से पत्थर निकालते हैं, जिससे पत्थर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, पत्थर निकालने की क्रिया को हम उत्खनन कहते हैं, है ना। पत्थर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। लेकिन जहाँ से पत्थर निकालते हैं उसको खदान कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है ना। जहाँ से हम पत्थर को प्राप्त करते हैं
उस जगह को हम कहते हैं खदान, ठीक है ना। और पत्थर निकालने की जो क्रिया है उसको कहते हैं उत्खनन, है ना। दोनों पॉइंट समझ में आया, है ना। अब इसके बाद उत्खनन की विधियां, अब उत्खनन की विधियां देख लीजिए, कैसे कैसे उत्खनन की विधियां, यानी कैसे कैसे पत्थर को निकाला जाता है ना। उत्खनन का मतलब क्या होता है, पत्थर को निकाला जाता है। चट्टान यानी खदान से पत्थर को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। तो उसी को कौन कौन सी विधि से हम पत्थर निकालते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए, उत्खनन की विधियां, मेथड ऑफ क्यूरिंग, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। अब देखिए इसमें कि उत्खनन की विधियां, उत्खनन की विधियां का मतलब ये हो गया ना कि जैसे किस किस चीज़ से हम पत्थर को निकालते हैं, वही होती है विधियां, ठीक है ना। इसमें कई विधियां होती हैं। देखिए, उत्खनन की निम्न विधियां होती हैं, ठीक है ना। उत्खनन की निम्न विधियां होती हैं। ठीक है, पहली है हस्त विधि, है ना। पहली क्या है, पहली है हस्त विधि, ठीक है। हस्त या उपकरण, उपकरण या औजार, औजार द्वारा, औजार द्वारा खुदाई करना, है ना। या इसी को कह सकते हैं हस्त या उपकरण या औजार विधि, है ना। हस्त या ऐसे ही लिख लीजिए, विधि पढ़ रहे हैं तो विधि इसको मिटाकर हम यहाँ पे कर दें हस्त या उपकरण या औजार विधि, ठीक है ना, हस्त विधि, ठीक है ना। दूसरा है तापी विधि, है ना। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है इसमें, है ना। हस्त विधि में ही दो चीज़ आता है ना। तो यहाँ पे दूसरा इसमें जो है दो विधि आती हैं, एक होता है तापी विधि होता है ना। इसी में खुदाई विधि और एक तापी विधि। ये दोनों जो विधियां हैं ये हस्त विधि हैं। समझ में आई बात? ये दोनों जो विधियां हैं ये किस में आती हैं? हस्त विधि में, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी विधि यहाँ पे ये हो जाएगी नलिका विधि, नलिका विधि। कभी कभी क्या होता है कि इसको अलग अलग भी लिख देते हैं, खुदाई विधि अलग, तापी विधि अलग, है ना। तीसरा क्या है? फन्नी विधि, फन्नी या पच्चड़ विधि, है ना। चौथा है
नलिका विधि, हाँ नलिका विधि तो हो गया ना, सॉरी। चौथा ये है विस्फोट विधि, विस्फोट विधि, ठीक है ना, समझ में आई बात। यानी कि हस्त विधि में ही ये दो चीज आता है ना। और ये नलिका विधि एक है, एक पच्चड़ विधि है और एक विस्फोट विधि। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हस्त विधि में हाथ से तो पत्थर टूटेगा नहीं, है ना। हस्त विधि में क्या होता है, हाथ से तो पत्थर, अगर देखा जाए कि वास्तविक हाथ से अगर तोड़ा जाए पत्थर को, है ना, इस हाथ से तोड़ा जाए तो पत्थर टूटेगा नहीं। तो हाथ, इसलिए इसमें दो विधियाँ आती हैं, एक खुदाई विधि और एक तापी विधि। तो जब खुदाई विधि में जब करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हाथ से क्या करेंगे, हाथ से कुछ पकड़ेंगे, फावड़ा या हथौड़ा या जो भी औजार है ना, उसको पकड़ेंगे हाथ से, तो इसलिए इसको हाथ हस्त विधि कहा जा रहा है। समझ रहे बात को, इसलिए इसको हस्त विधि, क्योंकि जब फावड़ा चलाएंगे तो उसमें हाथ का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हस्त विधि होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हथौड़ा या फावड़ा या, है ना, ऐसे औजार होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं पत्थर को, है ना। पत्थर पे क्या कर देंगे, पहले हथौड़े से चोट मारेंगे, चोट मारते मारते क्या होगा, वो टूट जाएगा। फिर तापी विधि इसी में है। तापी विधि का मतलब जैसे खरपतवार, खरपतवार देखे हैं ना, खरपतवार से क्या करते हैं कि उसके चट्टान के ऊपर, है ना, जहाँ पे उत्खनन होता है वहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, खरपतवार पहले जलाएंगे, उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे ना, तो जब हीट होती है तो चट्टानें तड़क कर ऑटोमेटिक ऐसे फटने लगती हैं। जब फटती हैं तो उसको तोड़ने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। तो उस ऐसे जब उत्खनन होता है ना, जब ऐसे उत्खनन होता तो उस विधि को हम कहते हैं तापी विधि। समझ में आई बात। अब बात करेंगे नलिका विधि। नलिका विधि का मतलब ये हो गया ना कि इसमें जो होता है नलिका विधि में कि जो पत्थर होता है, ऐसे मान लीजिए पत्थर है ना, ऐसे ऐसे पत्थर है, ठीक है ना। तो इसमें एक ऐसे नली टाइप बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे नली टाइप ऐसे ऐसे बना कर ऐसे ऐसे, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे नली टाइप बनाकर, फिर इधर से थोड़ा सा छन्नी से क्या करेंगे, थोड़ा सा मारेंगे और इधर से नलकी टाइप बना देंगे और फिर यहाँ से जैसे ही मारेंगे ये पत्थर टूट जाएगा, है ना। तो ये होती है नलिका विधि, है ना। जैसे पत्थर में एक नाली नुमा ऐसे बना देते हैं, ऐसे टाइप का, है ना, तो ये पत्थर का टुकड़ा ऐसे टूटते जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं नलिका विधि। समझ में आई बात। तो ऐसे एक क्रिया होती है ना। फिर क्या है, फन्नी या पच्चड़ विधि। फन्नी और पच्चड़ विधि का मतलब हो गया कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे जो हर लोग, कोई सब लोग करते हैं। कोई लकड़ी चीरता है, लकड़ी चीरते हैं ना, या बांस को फाड़ते हैं, है ना। जब बांस को फाड़ते हैं तो ऐसे बांस है, जब इस पे या कुल्हाड़ी से यहाँ पे क्या करेंगे, चोट मारेंगे तो ये फटेगी। जब फटेगी तो कुल्हाड़ी को निकाल कर उसमें क्या करते हैं, फिर एक लगाते हैं ना लकड़ी का टुकड़ा, तो वही होती है पच्चड़ या फन्नी। उसी तरह यहाँ पे भी करते हैं कि पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा चट्टान को हल्का हल्का वहाँ पे क्या करेंगे, चट्टान को गहीर कर देंगे और फिर वहीं पे रख कर फिर पच्चड़ चीरते जाएंगे और पच्चड़ मारते जाएंगे। तो वो होती है फन्नी या पच्चड़ विधि। समझ में आई बात, है ना। तो ये विधि हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट में, सबसे भयानक जो होता है वो होता है विस्फोट विधि, है ना। यही होता है सबसे विस्फोट विधि, जो
जब हम विस्फोट कराते हैं तो अलग अलग के जितने भी चट्टानें होती हैं वो हिल जाती हैं, और इसीलिए हम खदान का चयन कहाँ करते हैं? खुला स्थान पे करते हैं, है ना। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? पहले बात कि यहाँ पे जब हम प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हम विस्फोट करना है, हमें विस्फोट विधि हमें अपनाई ये नहीं है ना। विस्फोटक विधि अगर हमें पत्थर तोड़ने के लिए अपनानी है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यही करेंगे कि हमें पहले विस्फोटक पदार्थ लाना पड़ेगा, है ना। विस्फोटक पदार्थ लाना पड़ेगा, है ना। जैसे बम हो गया, है ना, बम हो गया, वही यूज होता ही है ना, पत्थर तोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसी से हम क्या करेंगे? हम पत्थर को तोड़ते हैं, है ना, क्योंकि चट्टान जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं। और हम बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर पत्थर तोड़ने में उपयोग होता है तो वह विस्फोट विधि ही होती, क्योंकि विस्फोट विधि ऐसी विधि है जिससे पत्थर जल्दी से टूट जाते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें नुकसान भी ज़्यादा होता है ना। इसमें क्या होता है? बहुत नुकसान भी होता है। जब विस्फोट करता है तो ये नहीं देखता है कि कौन सी चट्टान है और कौन सी चट्टान अच्छी है, कौन सी खराब है, सबको तोड़कर बराबर कर देगा, है ना। तो ये कार्य है, ठीक है ना। फिर उसको मॉडिफाइड किया जाता है ना। तो इस विधि में प्रयुक्त होने वाले औजार एक बार देख लीजिए इसमें कि विस्फोट विधि में प्रयोग होने वाले औजार भी हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें बताएंगे। विस्फोट विधि में जो विस्फोट विधि है, विस्फोट विधि में विस्फोट विधि में प्रयुक्त होने वाले औजार, ठीक है ना, औजार। समझ में आई बात? विस्फोट विधि में प्रयुक्त होने वाले औजार। पहला औजार देखिए, पहला औजार जो है वह है डीपर, है ना, उसको बोलते हैं डीपर, ठीक है। दूसरा है जंपर, ऐसे होता है, इंग्लिश में ही रहता है सब, है ना, जंपर। ठीक है। फिर है प्राइमिंग नीडल, है ना, प्राइमिंग। तीसरा है प्राइमिंग नीडल यानी सुई। प्राइमिंग नीडल, ठीक है। चौथा है स्क्रैपिंग नीडल, है ना, स्क्रैपिंग नीडल। स्क्रैपिंग सुई, स्क्रैप नीडल, ठीक है ना। फिर है एक है टैंपिंग बार, टैंपिंग बार, है ना।
टैंपिंग बार होता है, बार मीन्स होता है छड़, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीपर, है ना, जो विस्फोट विधि में अपनाई जाती है, ये सब औजार होते हैं। ये औजार जो हैं, ये औजार जो हैं जो काम आते हैं विस्फोटक विधि में, है ना। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे कि डीपर क्या होता है ना। डीपर जो होता है, जैसे डीपर का कार्य जो होता है कि जब हम विस्फोट करते हैं तो चट्टान में होल बनाते हैं, है ना, चट्टान में होल बनाते हैं। होल बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चट्टाने की जो चूर्ण होंगे उसमें बटुरे रहेंगे। तो उसी होल को साफ करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, डीपर का। क्योंकि होल क्यों बनाते हैं, क्योंकि होल बनाकर हम वहीं पे हम विस्फोटक पदार्थ लगाते हैं, है ना, वहीं पे विस्फोटक पदार्थ लगाते हैं, है ना। तो जब हम होल बनाएंगे तो होल में जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उसको निकालने के लिए हम डीपर का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात, है ना। फिर है जंपर। ये जंपर का कार्य क्या होता है, जंपर का कार्य ये होता है कि छिद्र करना। जंपर से क्या करते हैं, हम चट्टान में छेद करते हैं, समझ में आए, यानी चट्टान में होल बनाते हैं, है ना। यानी कि जहाँ जहाँ पे हमें बम लगाना रहता है, विस्फोटक पदार्थ रखना रहता है, वहाँ पे क्या करते हैं, होल बनाते हैं। फिर है प्राइमरी सुई, है ना। प्राइमरी सुई का कार्य जो होता है विस्फोट के लिए ही होता है ना। प्राइमरी सुई का भी कार्य जो होता है यह विस्फोट के लिए ही होता है ना। ये भी कार्य जो होता है प्राइमरी सुई वो विस्फोट के लिए ही होता है, ठीक है। तीसरा है, चौथा है स्क्रैपिंग सुई। स्क्रैपिंग सुई का मतलब ये हो गया कि छिद्र से स्क्रैपिंग सुई का भी यही कार्य होता है। जैसे स्टूमा होता है स्क्रैपिंग सुई, ये ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा मुड़ा रहेगा स्क्रैपिंग सुई, है ना, ऐसे रहेगा। तो ये भी कार्य क्या होता है, होल से क्या करता है, छिद्र को बाहर निकाल, छिद्र में से जो होल है वहाँ से जो अपशिष्ट मटेरियल जो होगा उसको भी यही कार्य करता है, ये भी निकालता है ना, साफ करता है ना। जो क्या करता है, ये चम्मच की, जिसे चम्मच नहीं होता है और इस टाइप का ये होता है ना। फिर है पांचवा है टेम्परिंग बार, है ना। टेम्परिंग बार का मतलब ये हो गया कि इसका प्रयोग विस्फोटक की ठुकाई, है ना। टेम्परिंग बार का मतलब ये होता है कि जैसे विस्फोटक पदार्थ होए हमारे पास, हमने होल बना लिया, चट्टान में होल बना दिया, छिद्र बना दिया, तो क्या करते हैं, विस्फोटक पदार्थ जो होता है वह क्या करते हैं, हम उस होल में विस्फोटक पदार्थ रखेंगे। तो रखेंगे कैसे, जब होल में नहीं जाएगा तो उस पर ऊपर से क्या करते हैं, उसको ठोकैया करते हैं टेम्परिंग बार से, है ना। टेम्परिंग बार से ही हम क्या करेंगे, ठोकैया करेंगे। टेम्परिंग बार ऐसे होता है, ठीक है ना, जो रॉड होती है ना, छड़ जो उसे, है ना, तो इसी से हम क्या करते हैं, उसकी ठोकैया करते हैं। तो ये समझ में आई बात, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब इसके बाद है, इसके बाद इतना रहने दे रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास कल चलेगी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।